दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह कुंडली के चौथे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति नवम भाव का स्वामी यानी कि भाग्यशय कुंडली का त्रिकोण का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है, यानी कि कुंडली का योग कारक ग्रह है। ये भाग्य होने से कुंडली का योग कारक ग्रह हो गया और लग्नेश मंगल का अति मित्र है। अगर बृहस्पति यहाँ से उठ के चला जाएगा चौथे घर में यानी कि कर्क राशि में, तो ये बृहस्पति की उच्च राशि है, जिसके कारण यहाँ पे बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा। क्योंकि यहाँ पे बैठने के कारण बृहस्पति 3 अच्छे योग लेके बैठा है। एक तो हंस योग बना, केंद्र में बैठा है, कुल दीपक योग बना, केसरी योग बना, यानी कि इन 3 अच्छे योगों के कारण ये बृहस्पति जातक को बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देगा अगर इसकी डिग्री अच्छी हुई तो दोस्तों एक बात आपने नोट जरूर करनी है। अगर यहाँ पे बृहस्पति 0 डिग्री का या 1 डिग्री के या फिर 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है तो आपने इसका रत्न जरूर धारण करना है, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छे फल देने वाला है बृहस्पति। तो अच्छे फल क्या देगा, देखो ये एक चौथे घर में बैठा है जो कि माता का है, मकान वाहन का है, सभी बहुत ही सुखों का है, जिसके कारण यहाँ पे बैठने के कारण माता की उम्र लंबी होगी। जातक को उत्तम मकान का सुख मिलेगा, उत्तम वाहन का सुख मिलेगा, सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। क्योंकि भाग्य का स्वामी है उठ के चला गया चौथे घर में, जिसके कारण ऐसे जातक के जन्म के साथ ही माता पिता का भाग्योदय होगा। जातक काफी पढ़ा लिखा होगा, संस्कारी होगा, समझदार होगा, ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करने वाला होगा। तो इसके अलावा ज्योतिष आदि विषयों में जातक की रुचि भी होगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए ये बृहस्पति जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा, जातक सभी सुखों से युक्त होगा। तो लेकिन यहाँ से बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी नीच राशि के ऊपर पड़ेगी, मकर राशि यानी कि बृहस्पति की नीच राशि है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में नौकरी रोजी रोजगार संबंधी थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं। अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो ज्यादा परेशानी नहीं आएंगी, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह है। और यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक की आयु लंबी होगी। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर, जिसके कारण जातक परोपकारी होगा, दानी होगा, समाज सेवा के काम अधिक करेगा, खासतौर पे बृहस्पति की दशा अंतरदशा में। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। आकर गुरु ग्रह के साथ यहाँ पंचमेश सूर्य ग्रह बैठा है तो पुत्र संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। तो अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है, क्योंकि चंद्र ग्रह कर्क राशि का स्वामी है, तो ये युति दोस्तों बहुत ही राजयोग कारक है, बहुत ज्यादा अच्छे फल देगी। जातक को किसी की चीज की भी कभी कमी नहीं रहेगी अगर यहाँ पे चंद्र ग्रह बैठे, दोनों की डिग्री अच्छी है। मंगल ग्रह बैठा है, मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाएगा, फिर भी नीच भंग राजयोग बनेगा, मंगल ग्रह भी यहाँ पे अच्छे फल ही देगा। तो बुध ग्रह बैठे यहाँ पे, बुध ग्रह भी अच्छे फल ही देगा, जातक अनेक वाहन का स्वामी होगा। शुक्र ग्रह बैठा, बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, जातक काफी धनवान होगा, जातक लग्जरी लाइफ का स्वामी होगा अगर गुरु ग्रह के साथ शुक्र ग्रह बैठा है। शनि ग्रह बैठा है, जातक अच्छा बिजनेसमैन होगा और अपनी ही राशि को 7वीं दृष्टि से देखेगा, जिसके कारण जातक एक उच्च दर्जे का बिजनेसमैन होगा। राहु बैठा है, राहु यहाँ पे खराब फल देगा, चंडाल योग बनेगा, जिसके कारण राहु की वजह से माता मकान वाहन के सुख में थोड़ी बहुत ही परेशानी जरूर आएंगी, खासतौर पे राहु की दशा में। केतु बैठा है तब भी खराब फल मिलेंगे, वाहन दुर्घटना का भी योग बन सकता है अगर यहाँ पे केतु बैठे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे राहु केतु बैठे हैं तो आप राहु केतु की शांति जरूर करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं वृष लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति अष्टमेश है, 8वें घर का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी है, 2 घरों का स्वामी यानी कि कुंडली का मार्केश है। अष्टमेश होने से ये मार्केश हो गया। लेकिन अगर बृहस्पति बैठा है चौथे घर में, सिंह राशि में बैठा है, सूर्य ग्रह की राशि में बैठा है, तो यहाँ पे गुरु ग्रह मित्र राशि में होने से फिर भी मार्केश का फल नहीं देगा, ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, अगर यहाँ पे देखो सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट आप जरूर देख लें। अगर सूर्य ग्रह भी कुंडली में अच्छे घर में बैठा है तो गुरु ग्रह भी आपको ज्यादातर अच्छे फल देगा। गुरु ग्रह क्या अच्छे फल देगा,
जातक भूमि मकान वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा, क्योंकि माता घर में बैठे माता को सुख अच्छा मिलेगा। तो लेकिन सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। जातक धार्मिक होगा, गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, जैसे कि ज्योतिष विद्या आदि, काफी पढ़ा लिखा होगा, भाई बहनों के सुख से युक्त होगा। तो इसके अलावा यहाँ से पांचवी दृष्टि पड़ेगी अपनी ही राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक की उम्र लंबी होगी। सातवीं दृष्टि पड़ेगी शनि की राशि कुंभ राशि के ऊपर, यानी कि रोजी रोजगार के ऊपर। जातक उच्च दर्जे का व्यापारी होगा, यानी कि एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। और यहाँ से नव दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर। जातक का जो धन है वो धार्मिक कामों में अधिक खर्च होगा। तो यहाँ पर भी तकरीबन आपको बृहस्पति अच्छे फल ही देगा, लेकिन आप सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ चौथे घर का ही स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। जातकों को सभी सुखों की प्राप्ति होगी, माता की उम्र लंबी होगी, मकान वाहन सभी सुखों की प्राप्ति होगी। चंद्र ग्रह बैठा है ये अगर चंद्र ग्रह बैठा है तो ये युति थोड़े से खराब फल देगी। ऐसे जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पिता का प्रकोप रहेगा, जातक का स्वभाव भी खर्चीला होगा, पैसा पास में टिकेगा नहीं अगर यहाँ पे चंद्र ग्रह बैठा है। अगर गुरु ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठा है तो जातक अनेक प्रकार के धंधों से धन कमाएगा, जातक को लाभ ही लाभ होता रहेगा। अगर मंगल ग्रह बैठा है तो मंगल होने से जातक की उम्र भी लंबी होगी और धन में भी वृद्धि होगी और पत्नी का सुख भी अच्छा मिलेगा। शुक्र बैठा है, जातक की उम्र लंबी होगी, धार्मिक कामों में अधिक रुचि होगी जातक की। शनि बैठा ज्यादा ये ज्योतिष ज्यादा अच्छे फल नहीं देगी। राहु बैठा चंडाल योग बनेगा, माता पिता के सुख में कमी आएगी। अगर यहाँ पे राहु बैठा है, अगर सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी ना हुई तो माता के सुख में कमी आएगी। केतु बैठा है तब भी खराब फल मिलते हैं। राहु केतु यहाँ पे अगर बैठे हैं तो वाहन दुर्घटना के योग भी बनते हैं, तो इसलिए राहु केतु बैठे तो उनकी शांति करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली की बात करें तो इस कुंडली में बृहस्पति मार्केश है, क्योंकि ये सातवें घर का स्वामी है, जीवन साथी भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। लेकिन दोस्तों अगर बृहस्पति चौथे घर में बैठा है तो यहाँ पे कन्या राशि में शत्रु राशि में होगा, फिर भी यहाँ पे मार्केश का फल नहीं देगा, क्योंकि देखो ये केंद्र दो केंद्र भावों का स्वामी है और केंद्र में ही बैठा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बृहस्पति आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा? जातक को माता भूमि मकान वाहन आदि सभी सुखों की प्राप्ति होगी। जातक भाग्यशाली होगा, पिता का संयोग भी मिलेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, यानी कि पिता घर को देख रहा है। पिता का संयोग भी जातक को मिलता है, पिता की उम्र भी लंबी होगी, तो जातक नौकरी बिजनेस में उच्च पद को प्राप्त करेगा। आयु भी लंबी होगी, यहाँ से पांचवी दृष्टि पड़ेगी आयु के घर के ऊपर, जातक की आयु भी लंबी होगी। तो जातक का धन भी अधिक खर्च होगा, लेकिन जो खर्च होगा वो होगा धार्मिक कामों के ऊपर, समाज सेवा के ऊपर जातक का धन अधिक खर्च होगा। तो लेकिन दोस्तों आप क्योंकि गुरु ग्रह बैठा है बुध की राशि में, तो बुध की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर बुध ग्रह भी अच्छा बैठा है कुंडली में तो इसके कारण गुरु ग्रह भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। लेकिन अगर बुध ग्रह छठे आठवें बारहवें घर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो गुरु ग्रह के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो बात करते हैं युति की। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ तीसरे घर का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है तो जातक को घर मकान वाहन आदि सभी सुखों की प्राप्ति होगी। चंद्र ग्रह बैठा है, जातक की आयु लंबी होगी। मंगल ग्रह बैठा है, जातक अपने परिवार का नाम दीपक के समान रोशन करेगा। तो बुध ग्रह बैठा है, बहुत ही अच्छी युति, क्योंकि बुध कन्या राशि में उच्च का हो जाएगा, माता की उम्र लंबी करेगा, मकान वाहन का सुख जातक को अच्छा मिलेगा, जातक को ऐशो आराम से जीवन जीने वाला होगा अगर यहाँ पे बुध ग्रह बैठा है, क्योंकि बद्र योग बनेगा। तो शुक्र बैठा है, शुक्र यहाँ पे खराब फल देगा, क्योंकि शुक्र पांचवें घर का स्वामी संतान का स्वामी है। यहाँ पे आने से शुक्र क्योंकि कन्या राशि में नीच का हो जाता है तो कुछ खराब फल देगा ज्यादातर। अच्छी बात यह है कि जातक काफी पढ़ा लिखा होगा। तो इसके अलावा यहाँ शनि बैठा है, जातक भाग्यशाली होगा। राहु बैठा है, खराब फल मिलेंगे, चंडाल योग बनेगा, माता के सुख में कमी आएगी। केतु बैठा है तब भी, लेकिन अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ केतु बैठा है तो जातक किसी धार्मिक स्थान का प्रदान होता है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कर्क लगन की कुंडली की। इस लगन कुंडली में बृहस्पति भी योग कारक है, क्योंकि ये भाग्य का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी, चाहे छठे घर का भी स्वामी है, शत्रु रोग कर्जा का भी स्वामी है, लेकिन ये एक अच्छे घर का भी स्वामी है, जिसके कारण ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। कुंडली का योग कारक ग्रह है, चंद्रमा लग्नेश का अति मित्र है। तो बृहस्पति अगर उठ के चला जाएगा चौथे घर में तुला राशि में, तो ये बृहस्पति की शत्रु राशि है। फिर भी यहाँ पे बृहस्पति अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये कुंडली का योग कारक ग्रह है। थोड़े बहुत खराब फल जरूर देगा, लेकिन ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो अच्छे फल क्या देगा? माता का सुख अच्छा, मकान वाहन का सुख अच्छा, जातक अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा, जातक का जन्म ननिहाल में होगा, जातक धनवान होगा, क्योंकि केसरी योग बन रहा है यहाँ पे, तो यानी कि सभी सुखों से जातक युक्त होगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर। पिता का संयोग जरूर मिलेगा जातक को आगे बढ़ने में। तो नवम दृष्टि पड़ेगी मित्र राशि के ऊपर। जातक को लाभ के साथ साथ जातक का धन भी अधिक खर्च होगा, लेकिन जो खर्च होगा वो होगा धार्मिक कामों के ऊपर। तो जातक की आयु भी लंबी होगी। यहाँ से पांचवी दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि के ऊपर, तो जातक की आयु भी लंबी होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बृहस्पति आपको अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये भाग्य का स्वामी है। भाग्य उठ के चला गया माता घर में, माता के द्वारा भी जातक को लाभ होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे युति की। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ दूसरे घर का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है, तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी, क्योंकि सूर्य धन भाव का स्वामी है। जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा, जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी, जातक के पास एक से अधिक मकान वाहन होंगे। अगर गुरु ग्रह के साथ लग्नेश चंद्रमा बैठा, बहुत ही अच्छी युति होगी। गज केसरी योग बनेगा, जातक सभी सुखों से युक्त होगा। तो अगर मंगल ग्रह बैठा है, सरकार में उच्चा पद दिलाएगा यहाँ पे मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल ग्रह सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा। तो बुध ग्रह बैठा है, बुध ग्रह भी अच्छे फल देगा, जातक के पास एक से अधिक मकान वाहन होंगे। शुक्र ग्रह बैठा, बहुत ही अच्छी युति, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। मालव्य योग बनेगा, जातक की माता की उम्र लंबी, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा जातक को। जातक लग्जरी लाइफ का स्वामी होगा। तो अगर यहाँ पे शनि बैठा, शनि भी उच्च का हो जाएगा, बहुत ही अच्छी युति है। जातक ऐशो आराम से अपना जीवन जीने वाला होगा अगर यहाँ पे शनि बैठा है, क्योंकि शास्य योग बनेगा। यहाँ पे राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा। थोड़े बहुत खराब फल भी मिलेंगे, लेकिन अच्छे फल भी मिलेंगे। जातक भाग्यशाली होगा। तो जातक के पास एक से अधिक नौकर होंगे, जातक धनवान होगा। केतु बैठा है, तो केतु भी थोड़े बहुत खराब फल देगा, लेकिन कुछ अच्छे फल भी देगा यहाँ पे। तो दोस्तों अब बात करेंगे सिंह लगन की कुंडली की। दोस्तों इस लगन कुंडली में बृहस्पति अष्टमेश है, आठवें घर का स्वामी है, और पंचमेश है, पांचवें घर का स्वामी है। यानी कि लग्नेश सूर्य ग्रह का मित्र है। पंचमेश होने से इसे अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, यानी कुंडली का योग कारक ग्रह होगा ये। अगर बैठा है बृहस्पति चौथे घर में वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में होने से ये मित्र राशि में होगा। यानी कि यहाँ पे बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे केसरी योग लेके बैठा है, कुल दीपक योग लेके बैठा है। तो देखो, क्योंकि अष्टमेश होने से चौथे घर में बैठा है और पांचवी दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, जिसके कारण जातक की उम्र लंबी होगी। कर्जा रोग व शत्रुओं का नाश करने वाला होगा जातक। और यहाँ से नवा दृष्टि पड़ेगी अपनी उच्च राशि के ऊपर, यानी कि विदेश के घर के ऊपर। विदेश जाने के भी योग है जातक के, विदेश में सेटलमेंट के भी योग हैं। और जातक बृहस्पति की दशा अंतरदशा में अपने धन का जो खर्च होगा, क्योंकि खर्च का ये स्वामी है, तो खर्च के घर को देखने के जातक का जो खर्च होगा वो होगा धार्मिक कामों के ऊपर, परोपकारी के कामों के ऊपर जातक का धन अधिक खर्च होगा। तो चौथे घर में होने से, क्योंकि पांचवें घर का भी स्वामी है, संतान सुख अच्छा मिलेगा, माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, सभी भौतिक सुखों की जातक को प्राप्ति होगी। तो साथ में दृष्टि पड़ेगी वृष राशि के ऊपर। अगर शुक्र की प्लेसमेंट भी अच्छी हुई तो जातक नौकरी और बिजनेस में उच्च पद को प्राप्त करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप मंगल ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। अगर मंगल ग्रह शुभ बैठा है तो गुरु ग्रह भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अगर मान लो मंगल ग्रह ही आपका नीच राशि में बैठा है तो माता के सुख में कमी आएगी। तो बृहस्पति भी ज्यादातर आपको अच्छे फल नहीं दे पाएगा अगर मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी कुंडली में ना हुई तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ लग्नेश सूर्य ग्रह बैठा है तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। दोनों योग कारक ग्रह चौथे घर में होने से
जातक को किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं रहेगी, सभी सुखों से जातक युक्त होगा। चंद्र ग्रह बैठा है, जो चंद्र ग्रह यहाँ पे खराब फल देगा, क्योंकि चंद्र ग्रह एक तो मार्केश कुंडली का 12वें घर का स्वामी है, और यहाँ पे आने से चाहे मित्र राशि में मित्र ग्रह के साथ बैठा है, लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्र ग्रह नीच का हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ज्यादातर खराब फल ही देगा। चंद्रमा अपनी खास तौर पर दशा अंतरदशा में माता मकान वाहन के सुख में कमी करेगा। विदेश यात्रा के भी योग हैं, धन का फजूल खर्ची भी दिख होगा चंद्रमा की वजह से, तो चंद्रमा के उपाय बहुत जरूरी है यहाँ पे। दोस्तों मंगल ग्रह बैठा बहुत ही अच्छी ज्योति है, क्योंकि मंगल ग्रह वृश्चिक राशि का स्वामी है, रुचिक योग बन जाएगा यहाँ पे। जातक सभी सुखों से युक्त होगा, माता की उम्र लंबी, जातक जातक का घर का बड़ा मकान, खेती भूमि मकान वाहन सभी सुखों से युक्त होगा। जातक धार्मिक होगा अगर मंगल ग्रह बैठा यहाँ पे। तो बुध ग्रह बैठा, बुध ग्रह भी अच्छे फल देगा, धन, क्योंकि धन का स्वामी है, जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा। शुक्र बैठा है, शुक्र ग्रह भी अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि को देखेगा, जातक एक अच्छा बिजनेसमैन होगा अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है। शनि बैठा है, वाहन दुर्घटना कराएगा, लेकिन जातक को कुछ हानि नहीं होगी। राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, माता मकान वाहन के सुख में कमी आएगी, क्योंकि दोस्तों राहु यहाँ पे वृश्चिक राशि में नीच का माना गया है। तो अगर राहु बैठा है, राहु की शांति बहुत ही जरूरी है। केतु बैठा है तब भी माता को बीमार करेगा, अगर राहु केतु बैठे हैं तो राहु केतु के मंत्रों को एक बार सिद्ध जरूर करें। गुरु ग्रह के भी मंत्रों को एक बार आप जरूर सिद्ध करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति चौथे और 7वें घर का स्वामी, यानी माता मकान भूमि वाहन का स्वामी है, जीवन साथी का स्वामी है। तो अगर आपका बृहस्पति बैठा है, चौथे घर में बैठा है, तो बहुत ही अच्छी युति है ये, क्योंकि चौथे घर में बृहस्पति अपनी ही धनु राशि में अगर बैठा होगा बहुत ही अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि माता के घर में बैठा है, माता की उम्र लंबी करेगा, जातक को मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, सभी बहुत ही सुखों से युक्त होगा, क्योंकि जीवन साथी भाव का भी स्वामी है, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा, जीवन साथी के साथ विचार अच्छे मिलेंगे, मैरिज लाइफ का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा अगर पापी ग्रहों की दृष्टि 7वें घर के ऊपर ना हुई तो। इसके अलावा अगर बुध की प्लेसमेंट भी अच्छी हुई, पिता का सुख भी अच्छा मिलेगा, पिता की सहायता भी जातक को मिलेगी, जातक को आगे बढ़ने में पिता का सहयोग भी मिलेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे फल देगा, जातक परोपकारी होगा, क्योंकि 9 दृष्टि पड़ेगी खर्च के ऊपर, तो जातक परोपकारी होगा, दानी होगा, समाज सेवा के काम अधिक करेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गुरु ग्रह धनु राशि में बैठे, जो कि एक हंस योग लेके बैठे है, हंस योग जो कि 5 महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है, जिसकी वजह से ये बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। केंद्र में बैठा है, कुल दीपक योग लेके बैठा है, केसरी योग लेके बैठा है, 2-3 योग लेके बैठा है यहाँ पे बृहस्पति, यानी कि अगर इसकी डिग्री अच्छी हुई बृहस्पति की, बलवान हुआ तो बहुत ही अच्छे फल देगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे बृहस्पति 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 28 29 30 डिग्री का बैठा है, तो बृहस्पति के अच्छे फलों में कमी आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप उसका रत्न पुखराज जरूर धारण करें। और यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि के ऊपर, जातक की उम्र लंबी होगी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव के ऊपर, जातक नौकरी बिजनेस में उच्च पद को प्राप्त करेगा, राजनीति में भी जातक जा सकता है। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा बहुत ही अच्छी जाएगी, जातक को उच्च पद व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों बात करते हैं युति की। अगर गुरु ग्रह के साथ खर्च का स्वामी सूर्य ग्रह बैठा है, तो जातक का जो धन खर्च होगा वो मकान वाहन के ऊपर अधिक होगा और जीवन साथी के ऊपर अधिक होगा। चंद्र ग्रह बैठा है, चंद्र ग्रह जातक को कभी भी लाभ में कमी नहीं आएगी। मंगल ग्रह बैठा है, मकान को लेकर पैसा खर्च होगा। बुध ग्रह बैठा है, जातक बुद्धिमता से धन कमाएगा। शुक्र ग्रह बैठा है, जातक के पास एक से अधिक वाहन होंगे। शनि बैठा है, जातक पढ़ा लिखा होगा, संतान भी पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि शनि पंचमेश है, संतान का स्वामी है। राहु बैठा है, राहु यहाँ पे दोस्तों नीच का हो जाएगा, जो कि खराब फल देगा। चंडाल योग बनेगा, ज्यादा खराब फल देगा, माता के सुख में कमी करेगा, माता को बीमार करेगा। राहु बैठा है, राहु की शांति बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो केतु बैठा है, माता को बीमार करेगा, केतु भी यहाँ पे। तो राहु केतु बैठे हैं, राहु केतु की शांति बहुत ही जरूरी है, माता को भी और जीवन साथी के सुख में भी कमी आएगी अगर राहु यहाँ पे बैठा है।
राहु की दृष्टि भी पड़ रही है तब भी थोड़े बहुते खराब फल जरूर देती है राहु की दृष्टि। तो दोस्तों अब बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति मार्गेश है, क्योंकि ये छठे घर का स्वामी है, शत्रु रोग कर्जा का स्वामी है और तीसरे घर का स्वामी है। लग्नेश शुक्र का शत्रु है। और अगर बृहस्पति चला जाएगा चौथे घर में तो यहाँ पे बृहस्पति नीच राशि का हो जाएगा, यानी कि मकर राशि में बृहस्पति नीच राशि का हो जाता है, परम नीच का। तो ये बृहस्पति की कुंडली का मार्गेश भी है और नीच राशि में बैठा बहुत ज्यादा खराब फल देगा, खासतौर पर अपनी दशा और अंतरदशा में। अगर चौथे घर में बैठा है जो कि शनि की राशि है, मकर राशि शनि की है, अगर शनि ग्रह की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी ना हुई तो गुरु ग्रह आपको ज्यादातर खराब फल ही देगा। तो खराब फल क्या देगा? माता के सुख में कमी करेगा। अगर शनि ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है तो माता का सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर शनि ग्रह की भी प्लेसमेंट खराब हुई तो माता का सुख खराब मिलेगा, मकान वाहन के सुख में कमी करेगा, सभी भौतिक सुखों में कमी करेगा। खासतौर पर शुरुआती जीवन में जरूर संघर्ष आता है, माता से कम बनती है, क्योंकि छठे घर का स्वामी जो कि शत्रु रोग कर्जा का है, जिसके कारण शत्रुओं के कारण जातक के ऊपर शत्रुओं के कारण धन की हानि होगी और मान की हानि होगी। माता पक्ष से कष्ट होगा। पुलिस और अदालत के कामों में जातक का धन अधिक खर्च होगा और समय का भी अधिक फजूल खर्ची होगा। तो बृहस्पति के उपाय आप जरूर करें। सबसे जो बेस्ट उपाय वो यही है कि आप इसके मंत्रों को सिद्ध करें। लेकिन बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी उच्च राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक नौकरी बिजनेस में उच्च पद को प्राप्त करेगा। तो बिजनेस के लिहाज से ये दृष्टि ठीक है, लेकिन आप चंद्रमा की प्लेसमेंट जरूर देखें। 9वीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर, जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, धार्मिक कामों में अधिक खर्च करेगा। तो बृहस्पति की दशा आपको ज्यादातर तो खराब फल ही देगी अगर शनि ग्रह की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी ना हुई तो दोस्तों एक बात नोट करें, अगर गुरु ग्रह के साथ शनि बैठा है तो नीच भंग राजयोग बनेगा, जहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है इसके ऊपर तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा। या फिर मंगल अगर यहाँ बैठे, क्योंकि मंगल उच्च का हो जाएगा तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा, या फिर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा। तो ये जुत्ती दृष्टि आप जरूर देख लें। बुध ग्रह बैठा जातक भाग्यशाली होगा, राहु बैठा है माता बीमार रहेगी, केतु बैठा है माता के सुख में कमी। तो दोस्तों अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक है, क्योंकि ये 5वें घर का स्वामी है, पंचमेश है और धन भाव का स्वामी है, धन पारिवारिक सुख वाणी का स्वामी है, संतान बुद्धि विद्या का स्वामी है। अगर बृहस्पति उठ के चला जाएगा चौथे घर में कुंभ राशि में तो ये उसकी सम राशि है। यहाँ पे बृहस्पति क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है, इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये लग्नेश मंगल का मित्र भी है। तो यहाँ पे बृहस्पति होने से ज्यादातर अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि केसरी योग बनेगा, कुल दीपक योग बनेगा, केंद्र में होने से ज्यादातर अच्छे फल ही मिलेंगे। अच्छे फल क्या मिलेंगे? जातक क्योंकि माता घर में बैठा है, माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की सेवा करने वाला होगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा जातक को। 5वीं दृष्टि पड़ेगी आयु घर के ऊपर, जातक की उम्र लंबी होगी, तो जातक सभी सुखों से युक्त होगा, भूमि मकान वाहन आदि सभी सुखों से युक्त होगा। माता पिता के प्रति विशेष लगाव सत्कार करने वाला होगा जातक। अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ चंद्र ग्रह बैठा है तो जातक काफी पढ़ा लिखा होगा, भाग्यशाली होगा, धार्मिक और परोपकारी विचारों वाला होगा, क्योंकि संतान का भी स्वामी है गुरु ग्रह, संतान सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा, संतान पढ़ी लिखी होगी, आज्ञाकारी होगी। तो मेरे हिसाब से जातक को जीवन में सभी संसारी सुखों की प्राप्ति होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, जातक का निजी मकान वाहन होगा। लेकिन दोस्तों आप क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि है जो कि चौथे ग्रह का स्वामी है, अगर शनि ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी ना हुई, अगर शनि ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ, छठे घर में बैठा हुआ, जहाँ 8वें 12वें घर में हुआ, जहाँ शत्रु राशि में हुआ, तो गुरु ग्रह के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप शनि ग्रह की प्लेसमेंट भी जरूर देखें। वैसे यहाँ पे आपको गुरु ग्रह बहुत ही अच्छे फल देगा। तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि के ऊपर, जातक को सरकार में उच्च पद मिलेगा, नौकरी रोजगार का सुख अच्छा मिलेगा। और यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, जातक परोपकारी होगा, शुभ कामों में धन का अधिक खर्च होगा। तो बृहस्पति की दशा बहुत ही अच्छी जाएगी, सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, रोजी रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो
लेकिन शनि ग्रह की प्लेसमेंट आप जरूर देख लें। तो दोस्तों अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ 10वें भाव का स्वामी सूर्य बैठा है तो ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। जातक सभी सुखों से युक्त होगा। चंद्र ग्रह बैठा है जो कि भाग्य का स्वामी है, जातक बहुत ज्यादा परम भाग्यशाली होगा। अगर क्योंकि यहाँ पे गुरु और चंद्र की युति गज केसरी योग भी बनाएगी, जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। मंगल बैठा है, मंगल भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, जातक सभी सुखों से युक्त होगा। बुध ग्रह बैठा है तब भी जातक व्यापार से लाभ कमाएगा। शुक्र बैठा है जो कि जीवन साथी भाव का स्वामी है, विवाह से धन, पत्नी से धन लाभ होगा। तो शनि बैठा बहुत ही अच्छी युति होगी क्योंकि शनि कुंभ राशि का स्वामी, शशि योग बनेगा, जातक सभी सुखों से युक्त होगा, भूमि मकान वाहन आदि। राहु बैठा चंडाल योग बनेगा, खराब युति है, माता पिता के सुख में कमी आएगी, वाहन दुर्घटना का भी भय। केतु बैठा तब भी खराब फल मिलेंगे। तो दोस्तों अगर राहु केतु बैठे हैं तो वो खराब फल देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली की। धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति लग्न का स्वामी होता है, लग्नेश होता है और चौथे घर का भी स्वामी होता है, यानी कि कुंडली का अति योग कारक ग्रह है। ये आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अगर बृहस्पति अपने ही राशि में बैठे, मीन राशि में बैठा है तो ये बृहस्पति यहाँ पे बहुत ही अच्छे फल देगा क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो कुंडली का लग्नेश है, योग कारक ग्रह है और अपनी ही राशि मीन राशि में बैठा है, जिसके कारण हंस योग बनेगा जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है। केसरी योग बनेगा, कुल दीपक योग बनेगा, जिसके कारण जातकों को ये बृहस्पति अगर अच्छा हुआ, डिग्री अच्छी हुई इसकी, तो बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पे गुरु ग्रह की डिग्री 0 है, 1 है या फिर 2 या 28, 29, 30 डिग्री का बैठा या फिर अस्त बैठा है, इसका रत्न जरूर धारण करें क्योंकि ये बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? माता घर में बैठा है, माता की उम्र लंबी करेगा, पिता की उम्र लंबी करेगा। जातक माता पिता का भक्त होगा, माता पिता की सेवा करने वाला होगा, जातक के पास एक अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ियां होंगी, सभी भौतिक सुख मिलेंगे जातक को। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये लग्नेश भी है। जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, पराक्रमी होगा। उम्र लंबी होगी क्योंकि 5वीं दृष्टि पड़ेगी अपनी उच्च राशि के ऊपर जो कि आयु का है, जातक की उम्र लंबी होगी। तो शत्रु रोग कर्जे को हराने वाला होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर, रोजी रोजगार, नौकरी, व्यापार का सुख अच्छा मिलेगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी खर्च के ऊपर, जातक का जो धन खर्च होगा वो होगा परोपकारी के कामों के ऊपर, समाज सेवा के कामों के ऊपर, जातक दानी होगा। तो मेरे हिसाब से ये बृहस्पति बहुत ही ज्यादा अच्छे फल देगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा बहुत ज्यादा अच्छे फल देगी। तो दोस्तों अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ भाग्य का स्वामी सूर्य बैठा है तो ये राजयोग को डबल कर देगा, बहुत ही अच्छी युति। चंद्र ग्रह बैठा है, आयु लंबी। मंगल ग्रह बैठा है, जातक गांव का मुखिया होगा, बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। बुध ग्रह बैठा है, जातक अपनी बुद्धि से धन कमाएगा, ननिहाल से लाभ होगा। तो शुक्र बैठे, शुक्र क्योंकि उच्च का हो जाएगा दोस्तों, ये युति बहुत ही अच्छे फल देगी। जातक राजा ही होगा, राजा के समान ऐश्वर्यशाली होगा, सभी सुखों से युक्त होगा। अगर यहाँ पे शुक्र बैठा है गुरु ग्रह के साथ, शनि बैठा है तब भी जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, थोड़ा बहुत खराब फल मिलेगा, माता के सुख में कमी आ सकती है अगर राहु यहाँ बैठा है, तो इसके लिए राहु की शांति करें। केतु बैठा है, धार्मिक कामों में जातक की अधिक रुचि होगी। तो दोस्तों बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में बृहस्पति तीसरे और 12वें घर का स्वामी है, यानी कि बृहस्पति यहाँ अशुभ फलदायक है, परम पापी है, लग्नेश शनि का शत्रु है। अगर बृहस्पति बैठा है मेष राशि में, मित्र राशि में बैठने के कारण यहाँ पे बृहस्पति आपको 70-80% अच्छे फल देगा, 20-30% खराब फल भी देगा, लेकिन वो निर्भर करेगा मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह की प्लेसमेंट के ऊपर। अगर मंगल ग्रह भी अच्छे घर में बैठा है तो बृहस्पति भी आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। तो यहाँ बृहस्पति होने से जातक बुद्धिमान होगा, अड़चनों के बाद उच्च विद्या में सफल, बिजनेस में भी विघ्न, बाधाओं, संघर्ष और कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। मकान वाहन आदि सुख साधनों से युक्त होगा। पिता भाई आत्मीय बंधुओं से सुख कम मिलते हैं। इसके अलावा जातक धार्मिक होगा, भाग्यशाली होगा, शुभ कामों के ऊपर, धार्मिक कामों के ऊपर जातक का धन खर्च होगा क्योंकि यहाँ से 9वीं दृष्टि पड़ेगी खर्च के ऊपर जो कि बृहस्पति की अपनी राशि है धनु। जातक का जो धन खर्च होगा वो यानी कि धार्मिक कामों के ऊपर होगा। जातक दानी होगा, परोपकारी होगा, विदेश में जाने से भी योग है। जातक गुरु की दशा जातक को विदेश लेके भी जाएगी।
तो जातक अपने परिवार का नाम दीपक के समान रोशन करेगा। जातक कर्जा, रोग व शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ रही है 8वें घर के ऊपर, जिसके कारण जातक कर्जा, रोग व शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। तो बृहस्पति की दशा आपको सामान्य फल देगी, कुछ अच्छे फल देगी, कुछ खराब फल देगी। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ सूर्य रह बैठा जो कि 8वें घर का स्वामी, तो सूर्य रह दोस्तों आपको पता है कि मेष राशि में उच्च का हो जाता है, तो ये जो 3 राजयोग कारक है बहुत ही अच्छे फल देगी। जातक की उम्र बहुत ज्यादा लंबी होगी, माता की उम्र लंबी होगी, जातक सभी सुखों से युक्त होगा। चंद्र ग्रह बैठा है जो कि जीवन साथी भाव का स्वामी है, जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। मंगल ग्रह बैठा है जो कि मेष राशि का स्वामी है, गुरु मंगल की युति बहुत ही अच्छे फल देगी, रुचिक योग बनेगा, जातक बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा। बुध बैठा है, जातक पराक्रमी बुद्धिमान होगा, तेजस्वी होगा। शुक्र बैठा है, शुक्र भी अच्छे फल देगा। शनि बैठा है, लेकिन शनि यहाँ पे खराब फल देगा, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है, माता के सुख में कमी आएगी, माता को बीमार करेगा, तो शनि के उपाय जरूरी हैं। राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, चरित्र अच्छे फल देगा, लेकिन माता को बीमार करेगा राहु भी यहाँ पे, वहां दुर्घटना का भी भय है। केतु, अगर केतु गुरु ग्रह के साथ बैठा है तो माता को बीमारी दे सकता है, लंबी बीमारी कोई दे सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली की। तो दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति दूसरे घर का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी है। अगर बृहस्पति चौथे घर में बैठ जाएगा तो यहाँ पे बृहस्पति शत्रु राशि में होगा, जिसके कारण 30-40% खराब फल भी देगा, लेकिन वो निर्भर करेगा शुक्र की प्लेसमेंट के ऊपर, कि अगर शुक्र अच्छा बैठा है तो बृहस्पति ज्यादातर अच्छे फल ही देगा यहाँ पे। दोस्तों अगर शुक्र ग्रह कुंडली में अच्छा बैठा है तो माता का सुख अच्छा मिलेगा। अगर शुक्र ग्रह 6, 8 में 12वें घर में बैठा है तो क्योंकि गुरु ग्रह भी यहाँ शत्रु राशि में बैठा है तो माता के सुख में कमी करेगा, तो इसलिए शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देखें। जातक बुद्धिमान होगा परंतु संघर्षशील होगा, मेहनती होगा, मकान, वाहन, पारिवारिक सुख को प्राप्त करता है जातक, पिता द्वारा लाभ मिलेगा जातक को। बिजनेस के क्षेत्र में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद सफलता मिलती है। जातक की उम्र लंबी होगी, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जातक की उम्र लंबी होगी, जातक को गुप्त धन मिलेगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, रोजी रोजगार का सुख अच्छा मिलेगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी नीच राशि के ऊपर, खर्च के ऊपर, जातक का धन भी फजूल खर्ची दिख होगा। तो यहाँ पे बृहस्पति ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, लेकिन शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। मकान, वाहन का सुख जरूर मिलेगा जातक को, जातक पढ़ा लिखा होगा, विद्यावान होगा, जातक धनवान भी होगा। अगर शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो जातक बहुत ज्यादा धनवान होगा, क्योंकि गुरु ग्रह कुंडली के धन भाव का स्वामी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर गुरु ग्रह के साथ जीवन साथी भाव का स्वामी गुरु सूर्य ग्रह बैठा है तो ससुराल से धन मिलेगा जातक को। चंद्र ग्रह बैठा है जो कि 6ठे घर का स्वामी है, उच्च का हो जाएगा यहाँ पे चंद्र ग्रह, जातक शत्रुओं से बचा रहेगा, कभी भी कोई रोग जातक को परेशान नहीं करेगा, कभी भी जातक को कर्जा नहीं रहेगा। मंगल ग्रह बैठा है, उत्तम नौकरी मिलेगी। बुध ग्रह बैठा है, जातक काफी पढ़ा लिखा होगा। शुक्र ग्रह बैठा है, शुक्र की राशि है, जातक को माता का सुख अच्छा, मकान, वाहन का सुख अच्छा, जातक लग्जरी लाइफ का स्वामी होगा। शनि बैठा है, शनि भी यहाँ पे रले मिले फल देगा। राहु बैठा है, चंडाल योग बनेगा, माता के सुख में कमी आएगी। केतु बैठा है, माता को रोगी बनाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट में मीन लग्न की कुंडली की। दोस्तों इस लग्न कुंडली में बृहस्पति लग्न है, लग्नेश का स्वामी है, लगन का स्वामी है, लग्नेश भी है और 10वें भाव का स्वामी भी है। 2 अच्छे घरों का स्वामी होने से अति योग कारक है, इस कुंडली में बहुत ज्यादा अच्छे फल देने वाला है। अगर बृहस्पति चौथे घर में बैठा होगा मिथुन राशि में, बुध की राशि में, तो ये बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि यहाँ पे कुल दीपक योग बनेगा, केसरी योग बनेगा, पद्म सिंहासन योग बनेगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि को देखेगा 7वीं दृष्टि से। तो जातक अपने परिवार का नाम रोशन करने वाला होगा, माता का सुख अच्छा, माता की आयु लंबी, अगर बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो। विद्या का सुख अच्छा, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। जातक क्योंकि 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, जो कि नौकरी व्यापार की है, नौकरी व्यापार में उच्च पद को प्राप्त करेगा। जातक का जो धन खर्च होगा वो शुभ कामों के ऊपर होगा। यहाँ से 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, जातक शत्रुओं का नाश करने वाला होगा,
राज दरबार में अपना प्रभाव रखता है, धार्मिक कामों में अधिक रुचि लेगा। और यहाँ पे बृहस्पति होने से जातक गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, जैसे कि ज्योतिष, मंत्र, तंत्र विद्याओं का जानकार होगा। तो ये बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि ये कुंडली का लग्नेश है, बहुत ज्यादा अच्छे फल देगा। जातक बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, सुशील, सभी सुखों से युक्त होगा। माता पिता का सुख अच्छा मिलेगा, माता पिता को लाभ देने वाला होगा, परोपकारी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे गुरु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह बैठा, सूर्य ग्रह भी अच्छे फल देगा। यहाँ पे चंद्र ग्रह जो कि संतान का स्वामी है, संतान सुख अच्छा मिलेगा। मंगल ग्रह बैठा है, मंगल ग्रह भी अच्छे फल देगा। बुध ग्रह बैठा है, बुध की राशि है, माता का सुख बहुत ही अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र ग्रह बैठा है, तो शुक्र ग्रह भी यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि शुक्र अपनी ही राशि को देखेगा बुध ग्रह के साथ। शनि भी अच्छे फल देगा, वहां पर धन खर्च होगा। बृहस्पति खराब फल देगा, नहीं, बृहस्पति के साथ राहु बैठा है तो वो खराब फल देगा, चंडाल योग बनेगा। खासतौर पे माता के सुख में कमी, केतु बैठा है तब भी खराब फल मिलेंगे।